हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स क्वेश्चन जनवरी से लेकर अप्रैल तक कवर करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों लगभग 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग अगर बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोड है, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही है। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये जो महर्षि हवाई अड्डा, वाल्मीकि हवाई अंतरिक्ष हवाई अड्डा, जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ। तो इसका उद्घाटन अयोध्या में हुआ। कहाँ हुआ? अयोध्या में। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है। तो जो एक्स रे पोलरीमीटर और सैटेलाइट है ये, और इसके बाद एक्सपोसेट, इसको किससे प्रक्षेपित किया गया है। तो PSLV C-58 से प्रक्षेपित किया गया है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। तो जो IPS रश्मि शुक्ला हैं वो किस राज्य की जो पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। तो ये कहाँ की हुई? तो ये महाराष्ट्र की हुई हैं। कहाँ की हुई हैं? महाराष्ट्र की। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है। तो ये पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इंद्रमणि पांडे। कौन है पहले भारतीय अधिकारी? इंद्रमणि पांडे, जो बिम्स्टेक के महासचिव पद पर नियुक्त हुए हैं। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्षता कौन करेगा। तो जो यूनेस्को का 46वां सत्र है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। उसकी अध्यक्षता करने वाला भारत है। कौन है दोस्तों? भारत है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। तो जो पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई ये कौन है। और दोस्तों ये कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दिव्यकृति सिंह। क्या नाम है? दिव्यकृति सिंह। और ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करी है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो जो सबसे स्वच्छ प्रदेश का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है। तो वो दिया गया है महाराष्ट्र को। किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है। तो जो अटल सेतु है इसको मुंबई से कहाँ तक? नवी मुंबई। मुंबई से जो नवी मुंबई है वहाँ तक जोड़ने का काम किया है। और ये पुल का नाम क्या है? अटल सेतु। और ये कहाँ है, किस स्टेट में है? तो ये महाराष्ट्र में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का समग्र चैंपियन कौन है। तो जो मल्टी स्पोर्ट बीच गेम है इसको जीतने वाला कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। और ये मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहाँ हुआ? तो ये हुआ है दीव में। कहाँ पर हुआ? दीव में। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा। तो ये कहाँ होगा? कंपाला में होगा। कहाँ होगा? कंपाला में होगा। और दोस्तों कंपाला कहाँ है? कंपाला युगांडा में है। कहाँ पे? कंपाला जो है युगांडा में है। और वहाँ पे क्या होगा? गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसका 19वां शिखर सम्मेलन होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र IICG कहाँ लॉन्च हुआ। तो ये जो इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र है ये केरल में लॉन्च हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कहाँ? आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा है, वहाँ पर ये
जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविश्योर का संबंध किससे है? तो हेविश्योर जो है इसका संबंध हेपेटाइटिस ए से है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो अयोध्या में जो निर्मित राम मंदिर है उसके वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा है। और जो राम मंदिर के मतलब रामलला के वास्तुकार कौन है? अरुण योगीराज। जो रामलला के वास्तुकार अरुण योगीराज और राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश में है, इसको भी हाल ही में जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है उसके लिए चुना गया। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? तो ये सूर्य कुमार यादव को मिला है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जो है ये भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे और ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किससे प्रदान किया गया? तो जो मरने के बाद यानी मरणोपरांत किसको दिया गया पद्म विभूषण? तो बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये रोहन बोपन्ना बन गए। कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 93 स्थान मिला है। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमंत सोरेन के जगह पे चंपई सोरेन को झारखंड के सीएम पद पर नियुक्त किया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? तो 5.8% जो है वो 2023 में राजकोषीय घाटा रहा। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा को जो मसाल वाहक के रूप में चुना गया। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो ये फ्रांस बन गया है पहला यूरोपीय देश। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो ये आईएनएस संध्यायक है। आईएनएस संध्यायक पहला भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला सर्वेक्षण पोत बन गया है। इसका नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा है? तो ये हैदराबाद में रखा है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये उत्तराखंड बन गया राज्य। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो नवाब सलाम जो है इनको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो ये कैंसर से इसका संबंध है। जो CAR-T सेल थेरेपी इसका संबंध किससे है? तो कैंसर से है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
31, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो ये 300 यूनिट जो बिजली है उतनी मुफ्त होने वाली है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया? तो ये कतर ने किया है। इसका नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी? तो ये हंगरी को सौंपी है। किसको सौंप दिया? जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, ये क्या है? केंद्रीय खेल मंत्री हैं, और इन्हें जो 45वीं शतरंज ओलंपियाड की जो मशाल है उसको हंगरी को सौंपी है। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, ये जो दोनों हैं, इनको भी हाल ही में 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये कोची में करेगा। कहाँ करेगा दोस्तों? कोची में। कोची कहाँ दोस्तों? कोची कहाँ पड़ता है? तो कोची केरल में पड़ता है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप कुमार को जो है वो चंडीगढ़ के मेयर पद पर विजेता घोषित कर दिया है। किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्बा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये तेलंगाना में प्रारंभ हुआ। कौन सा महोत्सव है? समक्का सरलम्बा जतारा। कहाँ का है? ये तेलंगाना का है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिक्टेस अकामिया की खोज कहाँ की है? तो यूनिक्टेस अकामिया जो सांप है इसकी खोज कहाँ हुई? तो अमेजन वर्षावन में हुई है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन है? तो इंट्यूटिव मशीन जो है ये कंपनी बन गई है, और दोस्तों ये कहाँ की? ये यूएसए की है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जो देश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये जो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी इसका उद्घाटन उज्जैन में हुआ। उज्जैन में हुआ दोस्तों दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये सिक्किम में रखी है। कहाँ पे रखी है? सिक्किम में रखी है पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देश का जो लोकपाल पद है उस पर किसको नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिक राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? तो जो भारत की जन औषधि पहल है उसमें शामिल होने वाला पहला देश बन गया है मॉरिशस। कौन बन गया है? मॉरिशस। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये वसारोद का किया है। किसका किया है दोस्तों? वसारोद जो है ये, इसको डीआरडीओ ने क्या किया? इसको डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है, और ये कहाँ किया? उड़ीसा के तट पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, हाल ही में पहला यूईएफए महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता? तो स्पेन ने जीत लिया है। फ्रांस को हराकर स्पेन ने जीत लिया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन लक्षद्वीप में हुआ। जो आईएनएस जटायु है इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? लक्षद्वीप में हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है,
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेना लोकलामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध समुद्री स्लग से है। और इसका क्या नाम रखा गया है? मेलानोक्लामिस द्रौपदी। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना? तो जो प्रो कबड्डी लीग हुई थी उसका 10वें संस्करण का चैंपियन जो है वो पुनेरी पल्टन बन गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो ये फ्रांस बन गया है। फ्रांस ने क्या किया अभी हाल ही में? जो गर्भपात है उसको संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो ये सुमन कुमारी बन गई। जो बीएसएफ है उसकी पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है? सुमन कुमारी। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आयरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो भारत का जो पहला शिक्षक है एआई शिक्षक कौन है? वो आयरिस है। कौन है एआई शिक्षक? आयरिस। और दोस्तों ये लॉन्च कहाँ किया गया है? तो ये केरल में इसको लॉन्च किया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। राज्यसभा के लिए किसको मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये जेम्स एंडरसन बन गए हैं। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलूर का अनावरण कहाँ हुआ है? स्टैचू ऑफ वेलूर ये असम में हुआ है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो सेला सुरंग है इसका उद्घाटन किया गया है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 देशों के लिए लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, यानी 59 क्वेश्चन नंबर। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ओपेनहाइमर जो फिल्म है इसको ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के रूप में चुना गया। इसका नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंच ओपन जो है इसको जीत लिया है। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? तो ये अग्नि 5 का परीक्षण किया गया है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा का जो है वो मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। किसको? नायाब सिंह सैनी को। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 134वां स्थान मिला है मानव विकास सूचकांक में। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो रामनाथ कोविंद ने की। जो एक राष्ट्र एक चुनाव है उस पर जो उच्च स्तरीय समिति हुई थी उसकी अध्यक्षता जो है रामनाथ कोविंद ने की। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है?
तो ये मुंबई है। जो रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन बन गई? मुंबई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन जो है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? मुंबई में। दोस्तों कहाँ हुआ इसका उद्घाटन? मुंबई में। जो LNG बस है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ? मुंबई में। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीत लिया है। जो महिला प्रीमियम लीग हुआ था उसका खिताब जीत लिया है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो फार्मूला 4 रेस है इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो श्रीनगर में हुआ, और ये पहली बार हुआ है फार्मूला 4 रेस। इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक की साझेदारी की है? तो ये कौन सा बैंक है जो ओलंपिक के लिए ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है? तो इस बैंक का नाम होने वाला दोस्तों यस बैंक। कौन सा बैंक है? यस बैंक। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 लेते हैं यहाँ पे। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लापो, यानी जो भूटान का कौन सा पुरस्कार है? ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी बन गए हैं। जो भूटान के वहाँ का भूटान का जो पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो, इससे सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी बन गए हैं नरेंद्र मोदी। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? यहाँ पे जो भारत सरकार है उसने अपने नागरिकों को निकालने के लिए हैती में दोस्तों कौन सा अभ्यास यानी कौन सा ऑपरेशन चलाया हैती में? तो ऑपरेशन इंद्रावती, जो ऑपरेशन इंद्रावती इसको चलाया गया। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? दोस्तों जो भारतीय दल है उसका नेतृत्व कौन करने वाला? तो शरद कमल जो है ये भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो ये जयंत मूर्ति, जो जयंत मूर्ति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। और किसके नाम पर रखा है? जयंत मूर्ति के नाम पर। इसका नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74 है हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये ब्रुसेल्स में इसका आयोजन हुआ। जो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है ये ब्रुसेल्स में हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना वो कहाँ हुई? जो फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज है दोस्तों वो ढह गई, और यह घटना कहाँ की? तो ये घटना USA अमेरिका की घटना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ओम आकार का जो मंदिर है ये कहाँ बना? तो ये राजस्थान में बना है। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये रोहन बोपन्ना बन गए हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में जो मियामी ओपन है उसको जीत लिया है। मियामी ओपन में क्या जीता दोस्तों? ये युगल में फाइनल जीते हैं। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इरा है। कौन सी फिल्म है? इरा फिल्म बन गई है भारत की पहली AI आधारित। कौन सी है दोस्तों? AI आधारित फिल्म है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो ये मीराबाई चानू है। ये क्या है? भारोत्तोलक हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पे हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया? तो इजराइल ने हमला किया है। जो सीरिया में जो ईरानी दूतावास है वहाँ पर इजराइल ने हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सैम पित्रोदा हैं। कौन है? सैम पित्रोदा। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है हाल ही में भारत सरकार ने
किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो ये म्यांमार का बंदर है। कहाँ बंदरगाह है? म्यांमार का बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG यानी जिग किसने लॉन्च किया? तो ये जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया। ZIG किसने लॉन्च किया? जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो ये HDFC बैंक है। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक है। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 10वां स्थान मिला है। साइबर सूचकांक में भारत को 10वां स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, हाल ही में कंप्यूटरिंग के नोबल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये AV विगडरसन जो है इनको सम्मानित किया गया। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? दोस्तों जो नाइफ है इसका संबंध किससे है? तो सलमान रुश्दी। और ये क्या संस्मरण है? सलमान रुश्दी की जो क्या है संस्मरण है नाइफ। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली INDOOS को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? तो ये USA के साथ की है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 89, हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो धर्मशाला में की गई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो UAE में देखा गया है। वहाँ पे कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना पद पर जो नौसेना का प्रमुख पद है उस पर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। इनका क्या नाम है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? तो फिलीपींस को पहली खेप निर्यात की है। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? यानी जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? जो कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट है उसको जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? तो डी गुकेश हैं। कौन बन गए हैं? डी गुकेश। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? तो ये सूरत से है। कहाँ से है इनका संबंध? सूरत से। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ खोजा? वासुकी इंडिकस ये गुजरात में खोजा गया है। जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है उसका जीवाश्म जो खोजा गया है वासुकी इंडिकस नाम क्या है इसका? वासुकी इंडिकस। और ये कहाँ खोजा गया है? गुजरात में। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाल ही में लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो ये एतानी बोनामाटी है। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में वर्ष 2024 ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट को जो भी हाल ही में होने वाली ICC T20 वर्ल्ड कप है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हुसैन बोल्ट को बनाया गया। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जो माउंट एरेबस ज्वालामुखी है ये अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। इसका नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 है, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगी? तो दोस्तों ये इटली के अध्यक्षता में आयोजित होने वाली जो G7 है शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इटली करेगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।